हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ एमजीटी पर, मास्टर जी ज्ञान ट्रेजर पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रिमेनिंग टू कॉन्सेप्ट्स। वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड्स और दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो है हमारे पास इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो साइड्स के मुताबिक कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको लिखेंगे यहाँ पे और इसे रटेंगे नहीं, इसे एक ट्रिक से अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास है ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस मेक प्रॉपर्ली। हाँ चलिए, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस गिव द नेम ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी, ABC right angle triangle, right angle at C। तो बच्चों ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसे लिखेंगे अभी द साइड्स। साइड्स नेमिंग करते हैं। हमें पता है ये BC क्या है, बेस, पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बेस को बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट। एडजेसेंट, ठीक है ना। मैं इसे लिखता हूँ एब्रिविएट में ADJ, अदरवाइज ADJACENT। ये मत सोचिए कि मैं ये स्पेलिंग नहीं आ रहा है, आता है पर क्यों लिखिए बारंबार इतना लंबा है कि नहीं। तो हम लोग करेंगे उसे एब्रिविएट में। तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, ऑल्टीट्यूड। AC क्या है, ऑल्टीट्यूड। पर हमें पता है ऑल्टीट्यूड को इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे क्या, ऑपोजिट। तो मैं लिखता हूँ जस्ट OP से करता हूँ डिनोट, ऑपोजिट। जो लंबा है AB सबसे, द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। लिखता हूँ HYP। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। तो इस तरह से होता है नेमिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स। लिखता हूँ पहले लेट अस कीप दिस वन इज थीटा। चलो हमें हमारा एंगल है थीटा बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे एंगल इस तरफ से, तो एंगल नीचे से ऊपर तरफ है, इसीलिए बोलेंगे एंगल ऑफ इलिवेशन। यदि ऊपर से नीचे होता तो डिप्रेशन। मानो आप बिल्डिंग में हैं, यदि बिल्डिंग में आप है और किसी रास्ते पे जाते हुए इंसान को देख रहे हैं आप लोग, तो वो क्या है, ऊपर से नीचे, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो नीचे वाले इंसान लोग आपको देख रहा है इस तरह से, जो नीचे से ऊपर और से बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। तो अभी हमारे एंगल है एंगल ऑफ इलिवेशन। तो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। और इस ट्रायंगल में कौन सा है ऑपोजिट, बताइए। ऑफ कोर्स AC है ऑपोजिट, और हाइपोटेनस क्या है, AB। तो याद रखिए साइन थीटा का क्या होगा, हमेशा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। अभी दूसरा रेशियो है हमारे पास कोस, कोस थीटा। कोस थीटा होगा क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और इस डायग्राम में कौन सा है एडजेसेंट, BC। कौन सा है हाइपोटेनस, AB। और हमारे पास है अभी तीसरा रेशियो टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस फिगर में कौन सा है ऑपोजिट, ऑफ कोर्स AC दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली, और एडजेसेंट है क्या, BC। 4 में है हमारा, चौथा में है कॉट थीटा।
तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बोलने से इसी का विपरीत, टेन का विपरीत ऑपोजिट होगा। तो नीचे का ऊपर होगा, ऊपर का नीचे होगा, तो ऊपर होगा एडजेसेंट और ये होगा ऑपोजिट। सिंपल है, क्या है एडजेसेंट, BC अपॉन AC। अभी पांचवा में है हमारा क्या, सेक, सेक थीटा। तो हमें पता है सेक थीटा विपरीत है किसका, कोस थीटा का। तो कोस थीटा में है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो सेक में होगा इसका विपरीत, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। सो एडजेसेंट है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AB और एडजेसेंट क्या है BC। 6। तो छठा में हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होगा बराबर इसका साइन थीटा का विपरीत। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो होगा भी हाइपोटेनस बाय अपोजिट। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास AB, तो अपोजिट कितना है AC। देखिए इस तरह का फॉर्मूला है। देखिए ये टेन का जो विपरीत होगा वो होगा कॉट, और विपरीत माने ऑपोजिट, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस। तो कोस थीटा का विपरीत ऑपोजिट होगा सेक थीटा, साइन का ऑपोजिट होगा कोसेक थीटा। तो देखो मैं तो ताबड़तोड़ टर कर दिया मैंने तो आराम से। तो आप लोग कैसे करेंगे बच्चों, तो बहुत साधारण सा एक ट्रिक है, वो अप्लाई कर रही है, आराम से हो जाएगा। देखो मैंने इसे रटा नहीं, इसे मैंने एक ट्रिक से अप्लाई किया। तो वो ट्रिक का नाम बोलूंगा मैं, सो काटो, सो का टोआ। इसे बाहर रट लो, इसे याद कर लो, ये ट्रिक है। ये क्या है, ये है ट्रिक टू रिमेम्बर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड्स का फॉर्मूला। तो बच्चों S4 होगा क्या, साइन, S माने साइन, साइन का क्या होगा फॉर्मूला OH, O माने ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होगा, और C4 कोस थीटा, कोस का क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बड़ा सिंपल है। और टेन थीटा T4 टेन थीटा, और क्या है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो क्या है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, और इसका कर दो विपरीत, जैसे कि टेन का ऑपोजिट क्या है कोट, तो कोट क्या होगा इसका ऑपोजिट कर दो, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट होगा कोट। और सेक, सेक का विपरीत क्या है कोस, है कि नहीं। तो कोस का वैल्यू था एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो सेक का होगा हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। और साइन का ऑपोजिट क्या था कोसेक, यदि साइन का वैल्यू है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो कोसेक का होगा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। तो यदि आपने ये सो का ट्वा शब्द याद कर लिया, तो आपने आपको इसका ट्रिक याद हो जाएगा। ये है हमारे लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स आफ्टर न्यूमेरिकल्स, बहुत आसानी से, मणिपुर बोर्ड पर्सपेक्टिव बॉसेम। तो यदि आपको चाहिए CBSE का भी फिजिक्स का और मैथ्स का इस तरह से एपिसोड वाइज नोट्स, तो आप नीचे कमेंट करिए। क्लास 10, 11, 12 का फिजिक्स हो या मैथ्स हो, मैं आपके लिए बनाऊंगा इसी तरह से एपिसोड वाइज कॉन्सेप्ट्स। बाकी सब्जेक्ट में मुझे एक्सपेक्ट मत करिए, आप कर सकते हो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के लिए आप कमेंट करोगे तो बनाऊंगा। बाकी भी बना सकता हूँ, पर मेरा उतना रुचि नहीं है, रुचि माने वो रुचि ऑयल नहीं है, इंटरेस्ट उतना नहीं है। तो पर यदि मेरा चैनल ग्रो अप हुआ तो मैं बाकी सब्जेक्ट में भी करूँगा, पर फिलहाल के लिए ये लॉन्ग जर्नी के लिए मैं बस
3 सब्जेक्ट के लिए मैं आपके साथ हूँ। एक है क्लास 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स और क्लास 10, 11, 12 का इंग्लिश, क्लास 10, 11, 12 का फिजिक्स। ये मेरा एकदम प्रिय सब्जेक्ट है। भले मैं उतना जीनियस तो ना हूँ, पर मेरा अंदर में उसके लिए बड़ा रुचि है। रुचि माने इंटरेस्ट। तो गाइस अभी शुरू करेंगे ये टॉपिक। मणिपुर बोर्ड के लिए अभी मैं कर रहा हूँ। आफ्टर आई फिनिश दिस चैप्टर आई विल बिगिन अगेन फिजिक्स लाइट चैप्टर क्लास 10। तो यदि आप मणिपुर बोर्ड से बिलोंग करते हो या सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप रिक्वेस्ट करिए, तो जितना हो सके मैं बनाऊंगा। अभी तो मेरे पास फिलहाल ये साधारण वाइट बोर्ड है। जब डिजिटल बोर्ड आएगा भविष्य में, यदि आपका सपोर्ट हुआ तो आपके लिए मैं कंप्यूटर में पीपीटी बनाकर जो पढ़ाता है ना ऑनलाइन टीचर लोग, उसी तरह से बना दूंगा। पर फिलहाल मेरे लिए साधन नहीं है, इसीलिए एक ऑर्डिनरी टीचर का तरह व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो जस्ट मुझे सपोर्ट करिए, प्यार करिए बच्चों। आपका प्यार हुआ तो वो डिजिटल बोर्ड आ सकता है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इसी तरह से पढ़ाते जाऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक मैं आपको क्लास 6 में लेके जाता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या था बच्चों? आप सुना था ना, देयर आर सो मेनी एंगल्स, linear pair of angles, adjacent angles, complementary angles, supplementary angles। तो डरने की कोई बात नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स माने कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिसको जोड़ने के बाद 90 आए, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चे लोग बोलते हैं 45 एंड 45 जब जोड़ेगा, 45 डिग्री जोड़ेगा तो आएगा 90। तो these two are complement to each other। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेगा तो हमें ये याद देगा 45। पर ये सही है, पर यही बात सही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत सारे हैं। देखो 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री करोगे भी 90 आएगा। 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री करोगे भी 90 आएगा। तो ऐसा बहुत सारा एंगल्स है जिसको जोड़ने के बाद 90 आ सकता है। तो वैसे एंगल्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? सो सिंपल, वैसे ही दो एंगल लेंगे, यदि उसे जोड़ने के बाद यदि 180 आता है, सपोज 170 प्लस 10 आ गया 180, 90 प्लस 90 1 आ गया, 180 आ गया। इसी तरह यदि कोई दो एंगल को जोड़ेंगे प्लस करेंगे, उसके बाद आएगा 180, तो वैसे एंगल को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। पर लेट अस स्किप दिस टॉपिक सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं। फिलहाल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, साइन थीटा जो बराबर होगा, क्या होगा? कोस 90 माइनस थीटा। एरर लेना, रिमेंबर दिस। और ये जो कोस होगा, कोस थीटा का जो वैल्यू होगा, इसी का विपरीत होगा। इसकी जगह में लिख दो साइन थीटा और बाकी एज इट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी तरह से। और दूसरा में है हमारे पास टेन थीटा जो बराबर होगा कोट 90 माइनस थीटा। और ये जो कोट का वैल्यू होगा, वो कोट क्या है? ऑपोजिट ऑफ टेन थीटा। तो कोट की जगह में लिख दो 10 और बाकी एज इट इज 90 माइनस थीटा। और तीसरा में हमारे पास है सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होगा बोले से? कोसेक
90 माइनस थीटा और सेक कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होगा इसी सेक का विपरीत होगा, तो कोसेक का जगह में लगा दो सेक 90 माइनस थीटा। तो यही था, बहुत आसानी है। यदि आपको एक चीज याद हो गया तो दूसरा मिल ही जाएगा। जैसे कि आपको साइन पता है तो कोस तो इसी तरह से बन जाएगा, और सो ऑन बाकी भी। तो ये आपको रट लेना है शुरू शुरू में, उसके बाद आपसे आपका नसों में डीएनए जीन सब क्रोमोसोम में घुस जाएगा। तो अब ये रहा हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो अभी हम करेंगे। तो बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मणिपुर बोर्ड एक्सरसाइज 10.1 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे फर्स्ट सब क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोस 30 साइन 45, इसको ढूंढेंगे। उसके बाद करेंगे दूसरा और तीसरा और चौथा आपको देंगे। आप पॉज करिए और ये ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर आई फिनिश 1 2 3, इसे होमवर्क के तौर पे ले सकते हो, या अभी क्लास वर्क आप मेरे वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए। तो हम करेंगे पहला वाला, ये करेंगे, ये करने जा रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास है रोमन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन शुरू करते समय सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखिए बच्चों। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। तो बच्चों हमें पता है साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/√2, सही ना? गलत, 1/√2 नहीं होता है। चेक करो जो मैंने सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है ना? और इसको नहीं लगाना है फिलहाल, यहाँ पे इसको दिया नहीं है तो नहीं लगाते इसको, बस लिखेंगे हम लोग हाफ। देखो साइन 30 कोस 45 का मतलब क्या है, साइन 30 मल्टीप्लाई बोला है, ठीक है ना? तो कोस 45 कितना था, यस कोस 45 होता था 1/√2, 1/√2 इस तरह से, और प्लस ये वाला। और कोस 30 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है बताओ? कोस 30 होता है क्या, √3/2, ठीक है ना? याद करो ये और मल्टीप्लाई कर दो। और साइन 45 क्या होता है 1/√2। हाँ अभी हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना बच्चों? तो इसका और इसका जब एलसीएम करेगा तो आपको मिलेगा 2√2। जब भी मुझे ये गाने 2√2 को लिखता है तो मुझे हमेशा बाजीगर का गाना याद आता है, तेरी काली काली आंखें 2√2, हाँ इसी तरह से कुछ। चलो तो 2 हमनी जा 2√2 ऑफ कोर्स √2 जा, तो ये √2 करेगा मल्टीप्लाई 1 को तो होगा √2। ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे तो बस मल्टीप्लाई करना है, अभी एलसीएम नहीं करना है। तो 2 इंटू √2 2√2, 1 इंटू 1 1, ये प्लस एज इट इज। तो 2 इंटू √2 तो हो जाएगा 2√2, ठीक है ना? और √3 इंटू 1 तो √3 हो जाएगा। अभी इसे करेंगे हम लोग एलसीएम, यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है? पर मुझे इसका जरूरत नहीं है बच्चों। यदि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे बोलेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का एलसीएम ढूंढना चुटकियों का बात है, क्योंकि यदि कोई भी फ्रैक्शन लाइक हो तो डिनोमिनेटर होगा एज इट इज, 2√2 होगा एज इट इज,
और ऊपर का भी ऐसे ही होगा 1 प्लस रूट 3। यदि यहाँ पे कोई और यहाँ पे और होता तो मैं यहाँ पे एलसीएम करता, पर फिलहाल यहाँ पे है लाइक डिनोमिनेटर, सॉरी लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि दोनों फ्रैक्शनों का ये है न्यूमरेटर 1, ये है डिनोमिनेटर 2 रूट 2। इसका भी न्यूमरेटर तो अलग है रूट 3, पर डिनोमिनेटर एज इट वाज 2 रूट 2, तो वो दोनों का ले लो कॉमन 2 रूट 2 और ऊपर का एज इट इज। तो आंसर आ गया। चलो मैं चेक करता हूँ 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। हाँ, ये 100% सही है। तो हमारे रोमन नंबर 1 क्लियर। अभी करेंगे रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में क्या है बोलने से हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ओके बच्चों, याद करो 10 30 का वैल्यू कितना होता था? ऑफ कोर्स 1 अपॉन रूट 3। देखो 2 10 30 का अर्थ क्या है? 2 गुना करना है, गुना मतलब मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 गुना 1 अपॉन रूट 3, इस तरह से कर देना है। और 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 10 30 इसी का 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देना इस तरह से। तो देखिए ये 2 जो है ये 2 बस नहीं, ये न्यूमरेटर 2 है, इसके नीचे क्या है 1 है, क्योंकि जिसका 1 होगा डिनोमिनेटर वी कैन ओमिट, तो ये है न्यूमरेटर। तो 2 होगा मल्टीप्लाई इसका न्यूमरेटर से, 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2, 2 बटे 2 रूट 3, इसका होगा डिवीजन लाइन। तो 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, और रूट का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट हमेशा होता है कैंसिल, तो होगा बस 3। यहाँ लेके देता हूँ कुछ तो 2 बाय रूट 3 एज इट इज डिवीजन साइन। और देखो इसका नीचे ये 1 जो है ना, ये 1 के नीचे भी एक 1 है, रिमेंबर दिस, पर लिखने का जरूरत नहीं है, बस याद करो कि यहाँ भी 1 है। तो एलसीएम ऑफ 1 and 3 विल बी 3। इसके नीचे में क्या है, इमेजिन करो यहाँ पे 1 है, तो बताओ 1 हाउ मेनी इज 3, 1 हाउ मेनी इज एलसीएम 3, मतलब 1 किस से मल्टीप्लाई करेगा और 3 आएगा? ऑफ कोर्स 1 3 इज 3, तो वो जो 3 है, जो 1 3 इज 3 जिससे किया है वो 3 करेगा मल्टीप्लाई 1 से, 3 इंटू 1 तो यहाँ होगा 3। ये जो माइनस है माइनस एज इट इज, ये 3 हाउ मेनी इज एलसीएम 3 किससे गुना करे और आएगा प्रोडक्ट 3? ऑफ कोर्स 1, तो 1 जो है करेगा मल्टीप्लाई ये 3 का ऊपर से 1 से, तो 1 1 जा 1 आएगा। तो 2 बाय रूट 3 एज इट इज 3 माइनस 1 2, इस तरह से आया। अब क्या करता हूँ मैं, 2 बाई 3 को मैं ऊपर भेज देता हूँ। जब ऊपर भेज देगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, सर जमीन पे पैर आकाश पे, मतलब अपसाइड डाउन। तो यहाँ पे इस तरह से होगा, तो 2 अपॉन रूट 3 को लिख दो इस तरह से एज इट इज। जब डिवीजन जाएगा ऊपर तो हो जाएगा मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल अपसाइड डाउन। तो 3 जाएगा ऊपर और 2 जाएगा नीचे, तो ये 2 2 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आया है 3 बटे रूट 3। तो हमारे मैथ्स में ऐसा में रखना नहीं होगा, 3 बटे रूट 3 में रखने से भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर भी मत रखो, अच्छा नहीं दिखता है। तो इसे हमें मतलब कि रूट जो है ना, रूट टाइप का नंबर जो इरेशनल नंबर हो, यदि कुछ सॉरी परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसे तो जैसे कि सपोज रूट 3 बाय रूट 4 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 बाय 2, क्योंकि
ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसमें तो आ जाएगा आराम से। पर यदि कोई इरेशनल नंबर हो जैसे कि √3, तो √3 का तो वैल्यू डेसिमल में आएगा, है कि नहीं? तो डेसिमल में आने वाला को नीचे मत रखो, तो इसे हो सके तो ऊपर रखो। तो उसके लिए है फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट से रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इसका अर्थ क्या है बोलने से, इसको करेंगे हम लोग इरेशनल से रैशनलाइज बना लाएंगे, रैशनल नंबर बनाएंगे। क्या है रैशनल नंबर? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नेवर इक्वल टू 0 एंड pq आर इंटीजर। अभी समझ में नहीं आएगा ये, जब ऑफ कोर्स क्लास 10 तो समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि क्लास 10 में हम ऑफ कोर्स ये पढ़ा होगा आप लोग, पर भी मैं दोबारा चलो आपको करता हूँ रिकैप। तो कोई भी नंबर जिस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में 2/6 इस तरह में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो माइनस हो सकता है, 2/-2, 7/-8 या 1/2, 1/7, कोई भी नंबर हो सकते हैं, एक्सेप्ट उसका जो है ना डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारे क्लास 6 का कॉन्सेप्ट। तो क्या करता हूँ यहाँ पे, टू रैशनलाइज मुझे ये √3 को ऊपर भेज देना है, तो क्या कर देना है, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। तो इस तरह से √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। क्यों 2 बार किया? क्योंकि टू मेक ए बैलेंस। देखो √3/√3 मतलब कुछ भी नहीं है, बस 1 ही, ऐसे ही देखो, √3 1 √3, √3 1 √3, ये कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, ऑफ कोर्स बैलेंस किया है। यदि ये √3 नीचे लिखता तो होता इम्बैलेंस, कि √3 कहाँ से आया एक्स्ट्रा, है कि नहीं? तो √3 ऊपर नीचे लिखेगा तो ये है या नहीं है एक ही आते। देखो √3 को कर दो और कैंसिल, तो हो जाएगा 3/√3, जो पहले का था ओरिजिनल नंबर वही आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रैशनलाइजिंग इसे बोलेंगे। मतलब एक इरेशनल को रैशनलाइज कर रहा है। तो 3 × √3 होगा, 3 × √3 तो हो जाएगा 3√3, और √3 आपको पता है √3 होगा √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट होगा कैंसिल, तो होगा हमारे पास बस 3। तो ये 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे फाइनल आंसर है परफेक्ट √3, और ये आंसर 100% सही है। अभी हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन करेंगे अभी हम बच्चों, इसे पॉज कर लो और कॉपी कर लो। ओके तो बच्चों अभी हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तो लिख दीजिए नीचे में क्या है, ये है sec स्क्वायर 30, sec 30 डिग्री, और प्लस है cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। sin 30 tan 45 minus cos 60 upon sec 30 plus cos स्क्वायर cos 60 प्लस cot 45। तो ठीक है बच्चों, अभी करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट। सो द वैल्यू ऑफ sin 30 इज, कैमरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके ऑलराइट, दिखाई दे रहा है। तो sin 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1 माइनस एस इट इज cosec 60, sin 60 का वैल्यू होता था √3/2, तो उसका ऑपोजिट होगा, तो 2/√3 इस तरह से हो जाएगा। तो sec 30, sec ऑपोजिट होता है किसका, कोस का,
तो कोस 30 होता था √3/2, तो इसका होगा फिर 2/√3 प्लस, और कोस 60 का वैल्यू होगा 1/2 प्लस एज इट इज कोट 45। देखो साइन 45 का होता था 1, तो कोट का भी होगा 1। तो अभी हम लोग करेंगे इसका एलसीएम। तो लेट अस टेक एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 1 √3 हो जाएगा 2√3, इस तरह से। 2 हाउ मेनी से √3, √3 जा √3 इंटू 1 तो हो जाएगा √3 प्लस एज इट इज 1 हाउ मेनी जा 2√3, तो 2√3 जा 1 2√3, तो 2√3 इंटू 1 तो हो जाएगा 2√3 माइनस √3 हाउ मेनी जा 2√3, तो हो जाएगा 2 2 इंटू √3 2√3, तो 2 होगा मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना होगा 4। तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे इस तरह से। एलसीएम ऑफ √3 to 1 इज हाउ मेनी, इसका भी वही रहेगा 2√3 आएगा एज इट इज, इस तरह से 2√3 आएगा। तो √3 हाउ मेनी जा 2√3, ऑफ कोर्स 2 जा 2 इंटू 2 4 प्लस एज इट इज 2 हाउ मेनी जा 2√3, ऑफ कोर्स √3 √3 इंटू 1 √3, और ये प्लस एज इट इज, इसके नीचे में क्या है 1, तो 1 हाउ मेनी जा 2√3, तो 1 किससे गुना करे और आएगा 2√3, ऑफ कोर्स 2√3, तो 2√3 इंटू 1 तो होगा 2√3। तो अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट हैविंग द कॉमन डिनोमिनेटर 2√3 2√3, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया कैंसिल आउट। अभी इसे हम लोग सम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेट अस ऑब्जर्व एंड डू इट। तो देखो बच्चों, ये है √3, ये है √3, तो दोनों कॉमन है, तो ये √3 का जो होगा आगे, इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, जैसे कोएफिशिएंट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग, जो रूट का आगे में जो नंबर है यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं, तो नहीं दिया है तो क्या बोलेंगे 1, तो यहाँ पे क्या है 2 2 प्लस 1 तो होगा 3, तो 3√3 मिल गया हमें, और ये रह गया 4, सॉरी -4, सॉरी मैं एक ऊपर का करने वाला था, तो -4 रह गया इस तरह से। तो ऊपर का हो चुका है, देखो 2 और ये 1, नीचे का भी उसी तरह से देखो, नीचे का क्या है, यहाँ में √3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो 2 और यहाँ का 1 होगा 3, तो मिलेगा हमें 3√3, और ये है प्लस और 4 प्लस 4, और हमारा आंसर सॉल्व। तो फाइनल आंसर क्या है 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। तो फाइनली द थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस आल्सो डन। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसे पोस्ट करिए और खुद ट्राई करिए बच्चों, या तो आप होमवर्क की तरफ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप दूसरा न्यूमेरिकल मिलेंगे अगले एपिसोड पर। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों। यदि आपको सीबीएसई पर्सपेक्टिव क्लास 10, 11, 12 का फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस का नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए। और यदि मणिपुर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का कुछ चाहिए नोट्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर।